नमस्ते एवरीवन। आज से 100 दिन पहले मैं अमेरिका शिफ्ट हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि कैसे भारत में मैं 40 लाख रुपए कमा रही थी, लेकिन फिर भी मैं एक निगेटिविटी लूप के अंदर में फंस गई थी, जिसके अंदर में पॉल्यूशन, ट्रैफिक इशू, सेफ्टी, एंगर की जो दिक्कत है हमारे समाज के अंदर में, उसमें से मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी। और मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें शिफ्ट कर जाती हूँ और इस लाइफ को भी एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। अब जब मैंने इसके बारे में बात की तो काफी सारे लोगों ने इसको पसंद किया, एक्नॉलेज किया कि हाँ, हमारे देश के अंदर में इश्यू हैं जिनको रेज करना जरूरी है। और काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर में अंडरस्टैंड नहीं किया इस चीज को, और मुझे धोखेबाज, गद्दार, भारत के रिसोर्स यूज करने वाले इंसान का लेबल दिया, जो कि मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या बातें बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 2 कदम और आगे लेके गए और मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को भी इसके अंदर में उन्होंने घसीट लिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये फैमिली ब्लॉगिंग या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग चैनल बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं अपने परिवार को, दोस्तों को, अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी यहाँ पे लेके आती हूँ, और ना मैं कभी भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने साइन अप किया है सोशल मीडिया के लिए। आप मेरे बारे में अच्छा खराब जो मन है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, किसी ने भी इसके लिए साइन अप नहीं किया है। तो उनको इस चीज से दूर रखें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इतना गिरने की जरूरत नहीं है। और अपनी हेट के अंदर में दूसरों को शामिल करना, ये आपकी तरबियत को दिखाता है कि आपके अंदर में, आपकी सोच के अंदर में कितनी ज्यादा कमी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका के अंदर में मैंने क्या अच्छाइयां देखी, तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। तो साफ हवा, साफ पानी, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिली, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। क्योंकि आप जब एक बहुत ही क्राउडेड जगह से निकल के एक कम क्राउड वाली जगह पे आते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाइफ थोड़ी ईजियर दिखाई देती है, एटलीस्ट शुरुआती दिनों के अंदर में। तो अभी बहुत ही कम समय हुआ है मेरा यहाँ पे रहते हुए। एक जगह को समझने के लिए कम से कम आपको 1000 दिन देने होते हैं, तो उसका 1/10वां हिस्सा अभी मैंने यहाँ पे निभाया है। दूसरा, वुमेन सेफ्टी की अगर बात करें तो मेरे लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। एक औरत होते हुए आपको अपनी सेफ्टी का कंसर्न बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ता है, बाहर निकलते हुए, घर में भी रहते हुए। और मुझे यहाँ पे वो अलर्टनेस लेवल अपना थोड़ा कम दिखाई दिया। जब मैं भारत में थी तो मैं ज्यादा अलर्ट थी, यहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं है और औरतें बिल्कुल देवी हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर जगह पे औरतों के खिलाफ वायलेंस और क्राइम होता है, लेकिन एक रिलेटिव बात करें तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर में थोड़ा कम है वो चीज। तीसरा पॉइंट, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा पैसे कमा रही हूँ जो मैं भारत में कमा रही थी। परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि यहाँ पे महंगाई डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन जो मेरी इनकम है वो काफी इंक्रीज हुई है। और मेरी महंगाई जो मैं सामान खरीदती हूँ, मैं इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म पे बिलीव नहीं करती हूँ, तो मेरी सेविंग जो है वो काफी इंक्रीज हुई है, और अब मेरे पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मेरे जो घर पे भारत के अंदर में जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी इसकी वजह से डायरेक्टली इंप्रूव हुई है, अच्छी हुई है। कुछ निगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो फैमिली है। तो आप अपने परिवार से जब बहुत दूर होते हैं तो 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, और एक टाइम गैप है। तो 12.5 घंटे मेरा टाइम जोन जो है वो पीछे है। तो जब यहाँ पे रात हो रही होती है तो मेरे घर पे सुबह हो रही होती है, जब यहाँ पे सुबह होती है तो वहां पे रात होती है। तो एक समय के बाद आप वो गैप को फील करने लगता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी चल रही है। उनकी वहां पे जिंदगी चल रही है, मेरी यहाँ पे जिंदगी चल रही है। तो एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं डेली बात करती हूँ, वीडियो कॉल्स करती हूँ, लेकिन वो गैप आपको एक वक्त के बाद लगने लगेगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन के अंदर में नहीं हैं उस समय। तो डेफिनेटली वो एक निगेटिव पॉइंट है। मेरे दोस्तों के साथ भी सिमिलर सिचुएशन है। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो वीजा जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। हालांकि मैं इससे इतना ज्यादा नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ मेरी वजह से है, कोई जगह की वजह से नहीं है।
मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं चाहूं तो मैं कल अंटार्कटिका के अंदर में भी जाके अपनी लाइफ बिल्ड कर सकती हूँ। मैंने मुगल सराय में भी किया है, मैंने पटना में किया है, जमशेदपुर में किया है, चेन्नई में किया है, बैंगलोर में किया है, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में कर रही हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं और जगह जाके भी कर सकती हूँ। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आप जब अपनी एक लाइफ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें अगर एक अनसर्टेन फैक्टर बार बार चेंज हो रहा है और पूरी दुनिया बस उसके बारे में बात कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आता है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है। अगर हम तीसरा व्यू पॉइंट के ऊपर में बात करें, तो आपके ऊपर में डेफिनेटली एक गिल्ट रहता है। मेरे अंदर भी एक गिल्ट है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी एक लाइफ के नए फेज में हैं और मुझे अभी उनके साथ रहना चाहिए। मुझे अपनी दोस्तों के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर में वहाँ पे शामिल रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर मैंने देश से अपनी पढ़ाई की है और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको भी मैं हायर करती हूँ, तो वो डेफिनेटली भारतीयों को ही करती हूँ, क्योंकि मेरी उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, लेकिन हमेशा एक जो आपके अंदर गिल्ट रहता है कि आप और कुछ कर सकते हैं। खासकर अगर आप बिहार जैसी जगह से आते हैं जहाँ पे बहुत कुछ है चेंज करने के लिए, बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो एक गिल्ट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको सहन करके अपनी लाइफ के ऊपर में कंसंट्रेट करना रहता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं जो कि आप उससे लर्न कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इंजॉइंग माई ओन कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा चेज करते रहें कि आपके दोस्त बने और दोस्त बने, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब मैं कॉलेज के अंदर थी या मैं नौकरी कर रही थी, तो मैं सोशल मीडिया पे देखती थी कि जो बहुत ही हैप्पी फ्रेंड्स ग्रुप वाले लोग होते हैं, तो वो हैंग आउट कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई आउट कर रहे हैं, नए रेस्टोरेंट्स को ट्राई आउट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ डेली हैंग आउट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे आके उसके साथ अपना पीस बना लिया है और मैं अपनी कंपनी के अंदर में खुश हूँ। मुझे अपना काम करना, अपने ऊपर डेवलप करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे हफ्तों हफ्तों बीत जाते हैं जब मैं किसी के साथ ऐसा कोई बाहर नहीं जा रही हूँ, कोई हैंग आउट नहीं कर रही हूँ, और मुझे उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर कोई मेंटल टेंशन या फिर उसके बारे में कोई चिंता, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे और कौन क्या सोच रहा है, उससे मैं यहाँ पे बहुत आज़ाद हूँ और मुझे उस चीज़ के बारे में अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं लोगों को नहीं जानती हूँ। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के अंदर में IITs का एक बहुत पूरा नेटवर्क है, एक्सेलराई के भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो एलुमनाइज हैं, और मेरी कंपनी के अंदर में भी बहुत लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अब उससे बाहर निकलना है। मैं अपनी लाइफ के अंदर में खुश रहना चाहती हूँ। अपनी खुशी मेरे अंदर से आनी चाहिए, और उसके ऊपर में मेरा काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी चीज़ जो कि आपको डेफिनेटली लर्न करनी है, वो है मल्टी कल्चरल लर्निंग। तो यहाँ पे जब मैं बाकी कल्चर के लोगों को देखती हूँ, जैसे चाइनीज़ हो गए, बहुत सारे भारत के भी लोग हैं, हमारे यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, तो उनसे बहुत कुछ है सीखने के लिए हर एक कल्चर से। जैसे चाइनीज़ लोगों से मैंने सीखा है कि वो अपने वर्क के ऊपर में बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, कौन उनको क्या बोल रहा है, क्या चाइनीज़ लोगों के बारे में लोग थिंकिंग रख रहे हैं, उनके खाने के बारे में कोई क्या सोच रहा है, बिल्कुल भी नहीं। दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन। और ये चीज़ हमको सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, हम खुद को ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर में डुबा के और उसमें ही रहना चाहते हैं। तो उनसे मैंने खुद के अंदर में कॉन्फिडेंस लाना सीखा है। साथ ही यूरोपियन लोगों से अगर हम देखें तो उनको फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो अगर आप कभी भी जिम चले जाएं अपनी कॉलोनी के, या फिर कोई भी अच्छी जो जिम होती है, तो उसके अंदर में आपको यूरोपियंस हर समय पे दिख जाएंगे। तो अपनी फिटनेस के ऊपर में ख्याल रखना, खाना खाने के ऊपर में, फैमिली पे कंसंट्रेट करना, ये सारी चीज़ें उनसे डेफिनेटली सीखने वाली हैं हमारे अंदर। तो उससे मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस चीज़ की जो भारत के अंदर में मेरे लिए मिसिंग थी। और ये वन ऑफ द फैक्टर्स भी था कि मैं क्यों अपनी बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट होने का निर्णय लिया मैंने। और तीसरा जो कि डेफिनेटली अभी के समय पे सबसे इसेंशियल चीज़ है, और वो है AI। तो आप अगर AI की जो ग्राउंड है जहाँ पे AI बन रहा है, वहाँ पे अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर की रेस में दौड़ रहे हैं, और वो इसेंशियल है। क्योंकि अगर एक जंगल है जहाँ पे हवा आ रही है बहुत तेज से, और अगर कोई पेड़ है जो उसके साथ अडेप्ट नहीं कर रहा है खुद को, बस वहीं पे खड़ा है और बिल्कुल भी झुक नहीं रहा है,
तो डेफिनेटली हवा उसको तोड़ के और उसको डिस्ट्रॉय करके आगे निकल जाएगी। तो बहुत ही जरूरी है कि जो अगर एक अच्छी हवा चल रही है उसके साथ फ्लो करना। अगर एआई की डेवलपमेंट हो रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप डेफिनेटली उसके अंदर में काम करें, आप खुद को अपस्किल करें। और अगर आप बिल्कुल ओपन एआई और एक्स एआई और एंथ्रोपिक जहां पे बिल्ड हो रही है वहां पे हैं, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने की, डेवलप करने की। तो मेरा ये मेन रीजन भी था और उसके ऊपर मुझे काम करने का, लर्न करने का काफी मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आपको अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस चीज को। आपको जितना जल्दी पिकअप हो सके, जितना जल्दी आप इसके बैकग्राउंड को, इसके एप्लीकेशन को समझना शुरू करें, उतना अच्छा होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो जब एक गोल्ड रश होता है ना, तो उसमें आपको सॉवल्स बेचने चाहिए और उसके अंदर में काम करना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट अंडर क्लास को ओवरकम करने का, एक वेल्थ बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ऑल द बेस्ट।